वेलकम टू वजाहत इन्फो। दोस्तों, कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपनी पूरी आगोताप के साथ जारी है। ऐसे में फुटबॉल की दुनिया के अजीम खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कैसे भूल सकते हैं। आज हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी के कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते होंगे, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानने के बाद आपको इस बात पर भी यकीन हो जाएगा कि मंजिलें कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, तकलीफ़ें और मायूसियाँ कितनी ही क्यों ना आएँ। अगर आपका जज्बा सच्चा हो और कुछ कर दिखाने की सच्ची लगन हो तो आप अपने ख्वाब को खुदा के फजल करम से हकीकत कर ही लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, शायद आप ये बात जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ आज हज़ारों करोड़ में है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उस घर में आंख खोली जिसकी छत टपकती थी। 6 लोगों के रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा था और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी ठीक से मैसर ना थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बाप एक माली था और मुश्किल से चंद रुपए कमाता था। ये शराब का आदी था, इसलिए अपनी आधी कमाई शराब पर ही उड़ा देता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोटी सी उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। इसका दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, इसलिए इसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहता बल्कि सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। उन्होंने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसका पूरा साथ दिया। अच्छा खिलाड़ी होने की वजह से पुर्तगाल के बड़े फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुन लिया। रोनाल्डो शुरू से ही एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर था, मगर जब ये 15 साल का हुआ तो पता चला कि रोनाल्डो दिल की बीमारी में मुब्तला है, और ये बीमारी ऐसी थी कि यहाँ तो एक ख़तरनाक ऑपरेशन से ठीक हो सकती थी या रोनाल्डो इसके साथ भी ज़िंदगी गुजार सकता था, मगर इस सूरत में इसको फुटबॉल छोड़ना पड़ता क्योंकि वो भाग दौड़ नहीं कर सकता था। ऑपरेशन की सूरत में इसकी जान भी जा सकती थी, मगर रोनाल्डो ने कहा कि मैं फ़ुटबॉल छोड़कर जीते जी मर जाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं ऊपर वाले पर यकीन रखूं और इस बीमारी से लड़ूं। अगर मर भी गया तो कोई दुख नहीं। वो कहते हैं ना कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। रोनाल्डो का ऑपरेशन कामयाब हो गया और चंद रोज़ आराम के बाद मुकम्मल फिट हो गया। इसने और जोश और जज्बे से मेहनत शुरू कर दी। रोनाल्डो के कोच बताते हैं कि इनकी रात को आंख खुली। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। इन्हें ग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब इन्होंने देखा तो रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे। यही लगन थी कि महज 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को $17 मिलियन में अपना हिस्सा बना लिया, और फिर रोनाल्डो ने रुकने का नाम नहीं लिया। ये एक के बाद दूसरा टाइटल अपने नाम करते चले गए और दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। आज आप फुटबॉल देखते हो या ना देखते हो, लेकिन आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। आज रोनाल्डो फुटबॉल के नाम से नहीं बल्कि फ़ुटबॉल रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन में रोनाल्डो को ख़रीद लिया, और $17 मिलियन सिर्फ रोनाल्डो को सिग्नेचर फ़ी पे की गई। आज रोनाल्डो के पास कई लग्जरी विलास है जो कि इटली, स्पेन और अमेरिका में मौजूद है। बेशुमार महंगी गाड़ियां हैं और 2 प्राइवेट जेट भी मौजूद है। रोनाल्डो क्लियर और नाइकी और कई दूसरी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनके 2 होटल और एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी है। इनका एक परफ्यूम और क्लॉथिंग ब्रांड CR7 भी है, जिससे इनको हर साल 2000 करोड़ का मुनाफा होता है। रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी है। ये रेगुलर ब्लड डोनेटर हैं। ये 600 यतीम बच्चों का ट्रस्ट अकेले अपनी फंडिंग से चला रहे हैं। ये अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। इन्होंने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया कि इसने इनकी माँ से बदतमीज़ी की थी। रोनाल्डो की ज़िंदगी में एक सच्चा और मुखलिस दोस्त एल्बर्ट भी है। रोनाल्डो कहते हैं कि आज वो जो कुछ हैं एल्बर्ट की वजह से है, क्योंकि जब ये स्ट्रगलिंग फेज़ में थे तब ब्राज़ील का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब ट्रायल लेने पुर्तगाल आया, और इसने अनाउंस किया कि सिर्फ एक लड़का सेलेक्ट होगा जो सबसे ज़्यादा गोल करेगा। इस मैच में पहला गोल रोनाल्डो ने किया, दूसरा गोल इनके दोस्त एल्बर्ट ने किया, तीसरी बार फिर एल्बर्ट गोलकीपर को डॉच करते हुए जाल तक पहुंच गया, मगर इसने गोल करने की बजाय पास रोनाल्डो को दे दिया और रोनाल्डो ने गोल कर दिया। इस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेलेक्ट हो गए। जब एल्बर्ट से पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो इसने कहा कि रोनाल्डो मुझसे बहुत बेहतर खिलाड़ी है, वही ये डिज़र्व करता था। है ना मुखलिस और सच्चा दोस्त। रोनाल्डो के साथ आज भी ये दोस्त मौजूद है और रोनाल्डो भी इस बात को कभी नहीं भूले। उन्होंने इसको बेशुमार प्रॉपर्टीज़ और महंगी गाड़ियाँ तोहफे में दी हैं और वो हमेशा एल्बर्ट को अपने साथ रखते हैं।
تو دوستو آپ نے رونالڈو کی زندگی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ